हे एवरीवन, आई नो आपकी तैयारी अच्छी हो गई होगी। तो आपकी बुक से लगभग 50 प्रश्न पूरी बुक को समराइज करके जो क्वेश्चंस पेपर में बार बार लगातार पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हमने समराइज करके बोर्ड में लिखा हुआ है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, और हम एक एक क्वेश्चंस को रीड करके आपको बता दे रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपको जो है कंप्लीटली तैयार करना ही करना है। ठीक है, जिसमें से अलंकार की परिभाषा तथा इसके प्रकार, कोई ना कोई अलंकार उदाहरण सहित आपसे पूछा जाता है। इसके साथ आपको तैयार करना मातृभाषा तथा राजभाषा की परिभाषा तो करना है, साथ में इन दोनों में अंतर। इसके समटाइम से आपसे पूछा जाता है राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्रभाषा को भी अच्छे से पढ़ लेना। क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द की परिभाषा और दो उदाहरण जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लिए। कौन कौन से क्षेत्रीय शब्द से आप क्या समझते हैं, परिभाषा सहित लिखिए, या तकनीकी शब्द से आप क्या समझते हैं, परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए। ठीक है, बोली तथा भाषा की परिभाषा तथा अंतर, बोली तथा भाषा की परिभाषा तथा अंतर। अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना वो है राष्ट्रभाषा तथा इसकी विशेषताएं। तो मातृभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, तीनों की परिभाषा उदाहरण सहित प्लस तीनों के बीच में आपस में अंतर और तीनों की विशेषताएं। ये क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा जो आपको तैयार करना है क्वेश्चन वो है जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर। ग्रामर वाले क्वेश्चन है, अच्छे से सुनिएगा। जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर किस किस में, जीवनी तथा आत्मकथा, कहानी तथा उपन्यास, संस्मरण तथा नाटक, संस्मरण तथा आत्मकथा में अंतर। ठीक है, नाटक तथा एकांकी में अंतर। इतने अंतर तो आपको करने करना है। और एक क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम पेपर में पूछा जाता है, वो है महाकाव्य तथा खंड काव्य में अंतर। और अंतर आप जितने भी याद करिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कम से कम 4 अंतर आपको याद करना है, क्योंकि पेपर में आपसे पूछा जाता है इनके बीच में 3 अंतर लिखिए। आपको 4 इसलिए याद करना है क्योंकि एक न एक आप भूल जाते हो पेपर में। ठीक है, इसके बाद आपको आलोचना का अर्थ तथा दोनों का भेद, आलोचना का अर्थ तथा दोनों का भेद। ठीक है, महाकाव्य खंड का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रस की परिभाषा तथा रस के अंग, रस की परिभाषा लिखना, उदाहरण लिखना तथा उसके चारों अंग का वर्णन आपको अच्छे से करना, अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा आपको जो याद करना है वो है 10 प्रकार के रस उदाहरण सहित, कि एक रस तो आपसे पूछा जाता उदाहरण सहित, जैसे वीर रस, हास्य रस। ये मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चंस वीर रस और हास्य रस पुराने पेपरों में अक्सर पूछा गया है, तो इन दोनों को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन आपको तैयार करना वो है स्थायी तथा संचारी भाव में अंतर, स्थायी तथा संचारी भाव में अंतर। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको तैयार करना वो है जग जीवन के भार से कवि का आशय लिखिए, जग जीवन के भार से कवि का आशय स्पष्ट कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है। इसके साथ जो आपको तैयार करना है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चिड़िया के परों में चंचलता किस प्रकार आ जाती है, चिड़िया के परों में चंचलता किस प्रकार आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थका हुआ पक्षी क्यों जल्दी जल्दी चलता है, थका हुआ पक्षी क्यों जल्दी जल्दी चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है बड़े बड़े राजा किस पर न्यौछावर होते हैं, बड़े बड़े राजा किस पर न्यौछावर होते हैं। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे थे, बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे थे। इसके अलावा आपको क्वेश्चन आंसर तैयार करना है वो है कौन सा, मेरा छोटा खेत कविता में के संदर्भ में अंधड़ और बीज का क्या अर्थ है। ठीक है, ये वाले आपके सेट पेपर में 2 टाइम से क्वेश्चन पूछा गया, तो मोस्ट टाइम भी लग रहा है कि इस बार आ सकता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपको तैयार करना वो क्या है, राम ने भाव प्रेम की तुलना किसको माना है, राम ने भाव प्रेम की तुलना किसको माना है। कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले संग से क्यों की, कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले संग से क्यों की। देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है। ठीक है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, 5 से 7 मिनट के अंदर आपको फिनिश करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है वो क्या है, उषा का जादू क्या है और क्यों टूट रहा है, उषा का जादू क्या है और क्यों टूट रहा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना वो क्या है, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है।
इसके अलावा जो आपको तैयार करना है वो क्या है, प्रयोगवादी तथा प्रगतिवादी काव्य में अंतर, और इनकी विशेषताएं तो करना है। प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं, प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं, इक्वेशन इससे बनता है। और प्रगतिवादी प्रयोगवादी दोनों कवि, दो कवि और उनकी रचनाएं, और इनमें अंतर, दोनों के काव्य में अंतर। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा है छायावाद तथा रहस्यवाद में अंतर तथा विशेषताएं। छायावाद तथा रहस्यवाद में अंतर और उनकी विशेषताएं। छायावाद की विशेषताएं तो आपसे पूछा जाता है, प्लस दो कवियों के नाम तथा उनकी रचनाएं, दो कवियों के नाम तथा उनकी रचनाएं, ठीक है। ये क्वेश्चन छायावाद से आता है, और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आपके बोर्ड में पूछा गया है। मुक्तक तथा प्रबंध काव्य की परिभाषा, मुक्तक तथा प्रबंध काव्य की परिभाषा और दोनों में अंतर, उदाहरण सहित आपको तैयार करना है अच्छे से। इसके साथ साथ क्या तैयार करना है, शब्द गुण क्या होता है तथा उनके प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। शब्द गुण, ठीक है, शब्द गुण क्या होता है तथा उसके प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद आपको तैयार करना है, देखो भैया, छंद की परिभाषा उदाहरण सहित और छंद के सभी प्रकार उदाहरण सहित आपको याद करना है। कुछ जीवन परिचय हैं जो आपके पेपर में मल्टीपल टाइम पूछा गया है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को भी आप एक बार देख लीजिएगा। कौन कौन किन किन का जीवन परिचय तैयार करना है आपको, हरिवंश राय बच्चन जी का, तुलसीदास जी का, महादेवी वर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, फणीश्वर नाथ रेणु जी का, शमशेर बहादुर सिंह जी का, और इस बार बहुत अच्छे से तैयार करिएगा वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, ठीक है। इंटरनेट से रिलेटेड, इंटरनेट क्या है इसकी विशेषताएं लिखिए, ये क्वेश्चन बनता है। लेकिन इस बार जिस क्वेश्चन के आने की संभावना है वो कौन सा है, इंटरनेट पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इंटरनेट पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। छायावाद की विशेषताएं तथा दो कवियों के नाम तथा दो कवि तथा उनकी रचनाएं, ये तो आपको पता है, ये वाला क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पेपर में पूछा गया है। निर्गुण धारा तथा सगुण धारा में अंतर, निर्गुण धारा तथा सगुण धारा में अंतर, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा लिखिए, और दास्ता से संबंधित इसी चैप्टर में क्वेश्चन है, उसको भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। संक्षेपण से क्या है तथा इसकी विशेषताएं लिखिए, ठीक है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, भाव पल्लवन कीजिए। साहित्य समाज का दर्पण होता है, भाव पल्लवन कीजिए। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करना है। यशोधर बाबू वाले चैप्टर से, यशोधर बाबू वाले चैप्टर से हर साल कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर आता है, इसलिए ठीक है। इसके अलावा आपको कहां तक हो गया था हमारे क्वेश्चन, यशोधर बाबू से संबंधित सभी प्रश्न, यशोधर बाबू से संबंधित जितने भी आपके पाठ्यपुस्तक में क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको तैयार करना ही करना है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन, एक ना एक प्रश्न जरूर आता है। इसके बाद आपको जो तैयार करना है वो है क्या है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहते हैं, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहते हैं, या रीतिकाल की दो विशेषताएं लिखिए। इसके बाद जो आपको तैयार करना है, बाजार का जादू चढ़ने व उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। बाजार का जादू उतरने व चढ़ने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो आपको क्वेश्चन तैयार करना वो क्या है, बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, इसका भाव पल्लवन करना है। तथा एक अनुच्छेद तैयार करना, अनुच्छेद कौन सा तैयार करना है आपको, भारतीय संस्कृति पर, भारतीय संस्कृति पर एक अनुच्छेद लिखिए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्या, महाकाव्य खंडकाव्य में तो मोस्ट टाइम की क्वेश्चन भी है, ये मल्टीपल टाइम पूछा गया है। कुछ निबंध आपको तैयार करना है जिसमें से एक न एक निबंध आपसे हमेशा से पूछा जाता है, ठीक है। नहीं, लाइट गोल हो चुकी है, ठीक है। एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सा, प्रदूषण, खेलों का महत्व, अनुशासन, इंटरनेट, राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान, छात्रों का योगदान। इससे संबंधित एक ना एक ऐसे एक ना एक निबंध जरूर आएगा। नेक्स्ट क्या है, बिंब के मूलभूत तत्व क्या हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ये तो रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको बताते हैं जो पेपर में आने के जिनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जैसे भी यहाँ एक विज्ञापन आता है, विज्ञापन में आपको कौन कौन सा तैयार करना है, आपकी स्कूल में या कि एक स्कूल का नाम आ जाएगा, उसमें कंप्यूटर शिक्षक की आवश्यकता, संगीत शिक्षक की आवश्यकता, ठीक है। इसके अलावा प्रवेश प्रारंभ, स्कूलों में प्रवेश प्रारंभ हो रहा है उससे रिलेटेड, या फिर नशा मुक्ति। इन चार टॉपिक में से एक टॉपिक में आपको क्या बनाना है, विज्ञापन। क्या बनाना है, विज्ञापन। ये चार टॉपिक ही हैं आपके में।
इसके अलावा कुछ मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन वो क्या है, वो वीर रस से संबंधित ओजगुण करके एक क्वेश्चन है, उसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद रुबाइयां से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, या रुबाइयां छंद से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। लोकोक्ति तथा मुहावरे में अंतर, लोकोक्ति तथा मुहावरे में अंतर, तथा नई कविता और उसकी विशेषताएं, नई कविता तथा उसकी विशेषताएं लिखिए। ये होगा क्वेश्चन। इसके अलावा एक चीज और होती है ना, क्या होता है, हाँ संवाद। ये संवाद आपसे पूछे जाते हैं। तो इस बार आपके अध्ययन में शायद दो बहुत इंपॉर्टेंट संवाद हैं। कौन कौन से, क्रिकेट पर दो मित्रों के बीच में संवाद, उस पर चर्चा कीजिए क्रिकेट पे, या फिर कौन सा है, एक बढ़ती हुई महंगाई पर, बढ़ती हुई महंगाई पर दो महिलाओं का संवाद वर्णन कीजिए। ठीक है, बाकी यही है आपकी पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने समराइज किए हुए हैं। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।